Hi, today we are going to learn little omega. Before that, let's revise previous some notation. Like Tn is a big O of f of n, basically means that f of n describes upper bound for Tn. और बिग ओ से कंपैरिजन एनालॉगसली हमने क्या है लिटिल ओ किया और डिफरेंस क्या था बेसिकली मीन्स दैट एफ ऑफ एन इज अपर बाउंड फॉर टी एन बट टी एन कैन नेवर बी इक्वल टू एफ ऑफ एन. सो उसमें जो अपर बाउंड वैल्यू थी उसमें इक्वलिटी जो है लिटिल ओ में नहीं था. बिग ओमेगा क्या कहता है बेसिकली मीन्स दैट डिस्क्राइब द लोअर बाउंड ऑफ टी ऑफ एन. और लिटिल ओमेगा क्या कहता है कि लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन is there is a constant c of g of n that is less than f of n always where n is greater than n naught and c is a positive value and n naught is also a positive constant value. The mathematical definition for this little omega is अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f of n g of n इक्वल टू इनफाइनाइट तो अगर किसी का हम लिटिल ओमेगा फाइंड करते हैं तो उसमें जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो f ऑफ n होंगे. तो f ऑफ n और g ऑफ n को n टेंड टू इन्फिनिटी पे करेंगे तो वो इन्फिनिटी आना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन से n स्क्वायर बाई 2 का लिटिल ओमेगा हम इसको n लिख सकते हैं लेकिन n स्क्वायर बाई 2 अगर कोई फंक्शन है दैट इज इसका लिटिल ओमेगा फंक्शन n स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है. देयर इज अनदर क्वेश्चन f ऑफ n इक्वल टू 3 की पावर n. ठीक है एंड g ऑफ n you have find 2 की पावर n. सो आपको ये शो करना है क्या 3 की पावर n कोई फंक्शन है उसका हम लिटिल ओमेगा 2 की पावर n लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें पुट करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n 3 की पावर n 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2 की पावर n और n जो है इन्फिनिटी को टेंड करता है तो दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सो दैट्स वाई 3 की पावर n अगर कोई फंक्शन है तो इसका हम लिटिल ओमेगा 2 की पावर n लिख सकते हैं. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल log n में इफ f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर. ठीक है सो यू हैव टू फाइंड कैन वी राइट इट्स लिटिल ओमेगा log ऑफ n. इट्स मीन g ऑफ n मैंने क्या ले लिया log ऑफ n. तो आपको ये फाइंड करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है. तो इसको हम रखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ n क्या है n स्क्वायर g ऑफ n log n. सो अगर हम n इन्फाइनाइट रखते हैं तो ये इन्फाइनाइट डिवाइड बाई इन्फिनिटी हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो 0/0. इट इज इनडेफिनिट. You can't decide the value of this. So for that L hospital rule is there. इस इक्वेशन में आपका लिटिल चेंज क्या होगा दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी डेरिवेशन डिराइव करेंगे फर्स्ट d/d ऑफ n और g ऑफ n को भी दैट शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी. तो अगर हम इसका फर्स्ट d/dn लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट 2n और ये क्या हो जाएगा 1/n. ठीक है सो n ऊपर चला जाएगा n स्क्वायर और n टेंड टू इन्फिनिटी पे दैट इज इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी. सो वी कैन राइट n स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू लिटिल ओमेगा ऑफ log n. सो ये करेक्ट है. सो दिस इज लिटिल ओमेगा where the equation says f of n is greater than c of g of n. Thank you.